आज मैं देने वाला हूं आप लोगों को एक चैलेंज, और उस चैलेंज को अभी इसी वक्त आप पूरा करेंगे और वो मैं पूरा करवाऊंगा। तो वो है क्या? आज हम लोग चैलेंज जिस चीज पर करने वाले हैं वो है घनमूल। तो दोस्तों, कितना से बड़ी संख्या हो और उसका घनमूल जो है आप 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दे ये एक संख्या है और इसका पूछ दे घनमूल क्या होगा, तो घनमूल आप जो है वो 59 हो गया। ठीक है, आपका हो ये संख्या है, आपका पूछे कि घनमूल इसका क्या हो जाएगा, तो 34 हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी संख्या का घनमूल 2 सेकंड 3 सेकंड मैक्सिमम सेकंड में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका भी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की ओर हम चलते हैं कि इस चैलेंज को अभी आप पूरा कैसे करेंगे। तो चलिए आइए उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैं यहां कुछ संख्या दे रखा हूं। ठीक है, अब इसका घनमूल बताना है। तो घनमूल देखिए कैसे हो जाता है। ये जो घनमूल 16 का हो जाएगा, ये जो घनमूल जो है वो 64 का हो जाएगा, ये जो घनमूल जो है आपको 34 का हो जाएगा, और ये जो है 20 53 ये जो हो जाएगा 59 का हो जाएगा। आप ये देखेंगे 88 47 और 36 जो है वो आपको 96 का हो जाएगा। 140 49 और 28 जो है आपको हो जाएगा 112 का हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 118 का हो जाएगा। अब ये तो आपने देख लिया कि सर इतना फास्ट हो गया, बस इसको आप अभी पूरा करने वाले हैं, और वो कैसे पूरा करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। चलिए, इसका कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा समझते हैं। आप जैसे देखते हैं 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्यू हो जाता है 512, 9 का 729 और 10 का क्यू 1000। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? यहाँ आपको लास्ट वाली ये तो यूनिट प्लेस, हमेशा आपको यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है। क्या चीज पर? प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, ऑलवेज आपको यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है। अब चलिए मैं इसको बताता हूं कि मैंने यहां 16 कैसे लिख दिया जी। अब देखिए 40 96 है, आप इसको लिख लीजिए 40 96। अब चूंकि ये क्या है, 3 डिजिट है, आप यहां भी नहीं लिखेंगे तो मैं भी यहां साफ सुथरा हो सके इसलिए मैं बता रहा हूं। ये 3 डिजिट है ना दोस्तों, तो आप 3 इधर लाइन खींच लीजिए। 3 डिजिट है तो आप क्या करेंगे, 3 लाइन खींच लीजिए। अब 3 देखिए 9, ये 6 लास्ट में आपको 6 कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है 6, ये दिख रहा है ना, तो 6 यहां 90 से ये पूरा जो संख्या है, इकाई अंक कितना है 6, तो यहां 6 जो है, इस 6 के लिए क्या यूज किया गया है 6, तो आपको यहां 6 यूज कर देना है। ठीक है, अब ये 4 जो है किसका क्यू करते हैं तो नियरेस्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या बचा वो किसका क्यू करते हैं तो नियरेस्ट आएगा। तो यहां 1 का क्यू 1 होता है, लेकिन 2 का क्यू 8 हो जाता है, मतलब 2 नहीं हो सकता है, 1 होगा, यहां 1 हो जाएगा। तो हमारा इसी तरह से मेरा ये आंसर हो गया था 16। बात समझ में आई? यहां भी आपको कुछ नहीं, यहां 3, यहां यही मैं बता दे रहा हूं, यहां सॉरी इसको आप ये नहीं लीजिए, आप इधर 3 डिजिट ले लीजिए। अब यहां देखिए लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 के लिए क्या यूज हो रहा है 4, तो आपने यहां 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 262, अब 262 जो है किसके नियरेस्ट क्यू है? 262 का भी तो नियरेस्ट किसी क्यू है ना, तो हम देख रहे हैं 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216 और 7 का क्यू 343, मतलब 7 नहीं होगा 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। तो ये मेरा 6 हो जाएगा और ये 4, तो आप देख रहे हैं ना इसका 64 हो गया। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहां भी है तो इसको भी आप इधर जो है ना 3 रहने दीजिए, यहां लास्ट है तो लास्ट 4 है, तो आप जानते हैं 4 के लिए 4 लिखा जाता है। अब ये 39 जो है, 39 जो है वो किसके नियरेस्ट होता है? किसका क्यू? 3 का क्यू 27, 4 का क्यू करेंगे 64 हो जाएगा। 3 का क्यू 27, लेकिन 4 का क्यू
64 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ नियरेस्ट कितना, 3 का क्यू 27 के करीब है, इसलिए हमारा 34 हो जा रहा है आंसर। ठीक है, ये मेरा 34 हो गया। यहाँ अब हमारा है ये क्वेश्चन, तो इसको आप देखिए 3 डिजिट कर लीजिए। अब ये क्या है, ये 9, यहाँ इकाई जो है 9, तो 9 इधर वाला देखना है, कहाँ है 9, तो 9 के लिए 9 का इस्तेमाल किया गया। अब ये 205 जो है किसके नियरेस्ट है, आप तो देख रहे हैं कि 6 का क्यू 216 के नियरेस्ट है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इससे ये जो है ना, इससे ठीक छोटा वाला लेना है। 216 तो नियरेस्ट है, लेकिन 216 उससे अधिक हो गया, तो 205 से ठीक कम क्या है 125, वो कितना का है 5 का है, तो हमारा कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां भी लीजिए, ये 6, तो आप 6 के लिए यहां लास्ट में 6 है, 6 के लिए 6 इस्तेमाल करते हैं। और 884 किसके नियरेस्ट, अगर 1000 10 का क्यू कर देंगे तो 1000 वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर 9 का करेंगे तो 9 का कितना होता है 729, तो 729, तो ये 9 का हो जाएगा। ये 96 मेरा जो है इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां देखिए, यहां भी कर दीजिए, यहां 8 है। अब देखिए दोस्तों, जहां 8 के लिए कौन सा इस्तेमाल, 8 यहां है, 8 के लिए कौन सा डिजिट 2, तो यहां आपको 2 डालना है। अब देखिए 1404 है, 1404 है, मतलब अगर आप यहां बढ़ते तो 11 का क्यू कितना होता है 1331। ठीक है, 12 का करेंगे तो 12 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये हमारा जो हो जाएगा यहाँ 11 लिखा जाएगा। आपको मालूम है ना, ठीक इससे ठीक छोटा वाला लेना होता है, तो इससे ठीक छोटा वाला क्यू 11 का क्यू 1331 आएगा, तो ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ भी आप डाल दीजिए 2, आप देखिए जी 2 के लिए कौन सा, 2 के लिए 8 का इस्तेमाल किया गया है 8, और 1643, तो 1643 के लिए भी कौन सा लिया जाएगा 11 का क्यू ही होगा, तो कितना होगा 118। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी पूर्वक हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो अब क्या है ना, तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आप बहुत आसानी पूर्वक बना सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है, exammantra.com पे आप न्यू हैं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।